Good morning, would-be doctors. How is the Josh? Hi, good. So, would-be doctors, this is our 7th lecture, NEET Physics Crash Course. इसमें मैंने पहले आपके साथ वेक्टर डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोजेक्टाइल खत्म किया था। इन दोनों टॉपिक्स के मैंने आपके साथ इनकी थ्योरी डिस्कस कर दी और लास्ट 20 इयर्स में जो नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सो जैसे मैंने बताया है कि ये मेरी सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो आज हम नया अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो नया लेक्चर शुरू करने से पहले शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सो वुड बी डॉक्टर्स, आज मैं आपके साथ मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस करूंगा। देखिए बच्चों, आपके पास जो नीट में 45 क्वेश्चंस आने हैं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे ये मोशन इन वन एंड टू डायमेंशन है, मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन है, इनमें से 3-4 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन वेक्टर से आ जाता है, एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से आ जाता है, एक मोशन इन वन डायमेंशन से आ जाता है, एक सर्कुलर मोशन से। तो 4 क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब थर्ड जो है मैं मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस करूंगा। मोशन इन वन डायमेंशन में कुछ नहीं है, नथिंग। क्वेश्चन मोस्टली क्या होता है कि आपके पास कोई डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दी होगी, कोई वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दी होगी, कोई एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दी होगी, कहीं ना कहीं से एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दी होगी, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालनी होगी, या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दी होगी, या डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकालनी होगी। इस तरह से लाइक दिस क्वेश्चन आता है। समटाइम्स क्वेश्चन ग्राफ से आ जाता है कि कोई ग्राफ दिया होगा, एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डली मोशन का दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डली आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना आ जाता है, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आता है। तो मैं इस चैप्टर में आपके साथ कुछ क्वेश्चन पहले मैं अपने डिस्कस करूंगा, फिर आपके साथ मैं जो लास्ट 20 इयर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो पहला ये क्वेश्चन यहां पे सिंपल आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहता है पार्टिकल है या बॉडी है मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट व्हेन इट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कल। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लोअर क्लासेज में भी करते आए हो कि व्हेन इट कवर्स 1/4 ऑफ द circle means this is when it goes from A to B, it is 1/4 of the circle. R is the radius of the circle. So in this case displacement of the particle is √2r और distance travel क्या होगा, that is equal to 1/4 of the circumference of the circle, that will be pi r by 2. pi r by 2 क्या हो जाएगा डिस्टेंस, √2r हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि what is the distance and displacement in half of the circle, तो it will be pi r and 2r. Half of the circumference of the circle will be distance and this total will be the displacement. ये total क्या हो जाएगी, displacement हो जाएगी। This is 2r. Clear? अगर it is asked for 3/4 of the circle तो क्या करेंगे हम, what will take 3/4 of the circumference of the circle ले लेंगे, that will be 3 pi r by 2. डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगेन विल बी √2r. क्लियर? नाउ इफ इट इज आस्क्ड फॉर वन कंप्लीट सर्कल तो क्या होगा, √2r क्या होगा आपके पास, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट एंड 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगी, दैट विल द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्लियर? अगर वन कंप्लीट सर्कल के लिए पूछ लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0 और डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा
circumference of the circle, that will be 2 pi r. तो इस तरह से this question can be asked in NEET 2020 on 26 April at time 2 p.m. Clear? Now इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइसेस बनाई हो सकती है, ABCD चॉइसेस. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. तो बेस्ट इसमें आंसर क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस होती है. इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाता है. बच्चों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एवरेज स्पीड के ऊपर पूछा जा सकता है. व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है आपके पास? इट इज द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन. तो इसको 4 मेथड हैं, इसके डिफरेंट वेज हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए. अगर आपके पास सपोज करो इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, जिसमें इसके डिस्टेंसेस ट्रेवल क्या हैं? x1, x2, x3 हैं. t1, t2, t3 इंटरवल में कितने डिस्टेंसेस ट्रेवल हैं? x1, x2, x3 एंड सो ऑन है. एंड हियर x1 upon t1 is not equal to x2 upon t2 is not equal to x3 upon t3 है चल रहा है. तो इट मीन दैट बॉडी इज मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. और उस केस में क्या है? आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी. तो उस केस में एवरेज स्पीड, फर्स्ट वे है टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. x1 plus x2 plus x3 plus dash dash plus xn whole divided by t1 plus t2 plus t3 dash dash plus ta. This is the first way to calculate the average speed. और sometimes क्या होता है, किसी क्वेश्चन में क्या होता है, इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स स्पीड्स आर गिवन और आपके पास एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी आ जाती है. तो उस केस में आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो आप x1 को क्या लिख सकते हो? v1 t1, x2 को क्या लिख सकते हो? v2 t2 एंड सो ऑन प्लस vn tn होल डिवाइड बाय t1 प्लस t2 डैश डैश प्लस tn. और इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि सपोज करो कि ये इक्वल टाइम इंटरवल हैं और इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में उसकी स्पीड्स क्या डिफरेंट है, तब आपके पास एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी आ सकती है. तब उसकी वैल्यू क्या होगी? v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश vn होल डिवाइड बाय n. क्लियर? और आपसे क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि आपके पास व्हाट इट इज गिवन कि इक्वल डिस्टेंसेज में क्या है? इक्वल डिस्टेंसेज में क्या है? अनइक्वल स्पीड है. उस केस में आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी आ सकती है. तो उस केस में अगर आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपके पास x1 x2 इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? nx. t1 क्या हो जाएगा? x by v1 प्लस x by v2 प्लस डैश डैश x by vn. So this will be n divided by 1 by v1 plus 1 by v2 plus dash dash 1 by v. So these are the 4 methods just to calculate the average speed. इसकी मैं एक एग्जांपल कराता हूं. Suppose it is asked कि body is moving along a path AC. AC path के along move कर रही है. A to B, it moves with a speed of 10 km per hour. B to C, it moves with a speed of 20 km. B to D, it moves with a speed of 20 km per hour. And D to C, it is moving with a speed of 30 km per hour. A car is moving along a path that travels a distance from A to C, and from A to B, it moves with a speed of 10 km per hour. From B to D, travels the distance with a speed of 20 km per hour. D to C travels the distance with a speed of 30 km per hour. First part इसमें ये पूछा जा सकता है कि if the time taken from A to B is equal to B to C is equal to B to D is equal to
D to C, then what is the average speed of the body? टाइम इंटरवल इक्वल है तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 3, तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर? तो दैट विल बी 60 डिवाइड बाय 3, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर इसी में ये पूछा जा सकता है, इंस्टेड ऑफ ये दिया कि उसको टाइम इक्वल नहीं लग रही, क्या कह रहा है? व्हेन इट गोज फ्रॉम A to B, then it goes from B to D, then it goes from D to C. In all these intervals, distances are equal. AB is equal to BD is equal to DC दिया हुआ है, तब आपके पास एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी आती है। तो उस केस में आप ये हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। n की वैल्यू क्या ले लोगे? 3 ले लोगे। V1 क्या ले लोगे? 10 ले लोगे। V2 क्या ले लोगे? 20 ले लोगे। V3 क्या ले लोगे? 30 ले लोगे। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 30 डिवाइड बाय 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक थोड़ा सा और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें कि बॉडी गोज फ्रॉम A to B with a speed of 10 km per hour, then it returns back to A with a speed of 20 km per hour. Then what is the average speed of the body? इस केस में एवरेज स्पीड देखो, ये कौन सा केस है? इट इज द केस ऑफ व्हेन डिस्टेंसेज आर इक्वल। और जब डिस्टेंसेज इक्वल है तो आपके पास एवरेज स्पीड क्या फार्मूला यूज करोगे? वही n वाला हार्मोनिक मीन वाला फार्मूला यूज करोगे। तो हियर एवरेज स्पीड विल बी n, कितने इंटरवल हैं? 2 इंटरवल हैं, n क्या होगा? 2। तो दिस विल बी 1/10 प्लस 1/20 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन बच्चों रिमेंबर, यहां पे एवरेज स्पीड की बजाय एवरेज वेलोसिटी पूछी हो। इसी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड की बजाय क्या पूछा हो? एवरेज वेलोसिटी पूछी हो, तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्यों? When it goes from A to B, then returns back to A, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0 हुई। नेट डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। सो इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मोशन में होता यही A to B, then it goes from B to C, डिस्टेंसेज इक्वल है, एवरेज स्पीड पूछी होती या एवरेज वेलोसिटी पूछी होती, दोनों का आंसर क्या होना था? सेम होना था। क्लियर? नाउ जस्ट रिमेंबर बच्चों कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? दैट इज ए स्ट्रेट इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस and slope of this graph is constant, and this slope gives the constant value of speed, that is tan theta is equal to v, that is equal to x by t। यहां पे भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि if there are two bodies A and B are moving with uniform speed, their displacement time graphs are making an angle 30 degree and 60 degree with time axis, then which body is moving faster? देखो, जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी वो ज्यादा फास्ट मूव करेगी। हेयर बॉडी बी की स्लोप क्या है? 60 डिग्री है। tan 60 की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो फास्ट मूव कर रही है। और इट कैन बी आस्क्ड हियर, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी ए एंड बी। उनकी स्लोप्स दी हुई हैं और ए और बी की क्या पूछी जा सकती है? स्पीड्स की रेशियो पूछी जा सकती है। तो VA अपॉन VB दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan 30 डिवाइड बाय tan 60, तो क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 बाय √3 दिस इज इक्वल टू 1 बाय 3 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड ऑन दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ जस्ट रिमेंबर, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, उस केस में जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा उसकी स्लोप क्या होगी? क्या होगी बच्चों? वुड बी डॉक्टर्स, स्लोप क्या होगी इसकी? स्लोप ऑफ दैट ग्राफ विल बी इक्वल टू 0, दैट ग्राफ विल बी इक्वल टू पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एंड रिमेंबर एरिया ऑफ दिस ग्राफ गिव्स द टोटल डिस्टेंस टेबल। बच्चों एक याद रखना कि कई बार ग्राफ दिए होते हैं मल्टीपल चॉइस में और इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्राफ
इनकरेक्ट है। याद रखो कोई भी ग्राफ हो, चाहे डिस्टेंस टाइम हो, चाहे स्पीड टाइम हो, चाहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, इन ग्राफ में कोई भी ग्राफ परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस नहीं आ सकता। कोई भी ग्राफ परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस नहीं आ सकता। क्यों? टाइम कांस्टेंट रह के ये नहीं हो सकता। टाइम कांस्टेंट रह के विदाउट चेंज ऑफ टाइम ना स्पीड ना डिस्टेंस चेंज हो सकता, ना वेलोसिटी चेंज हो सकती, ना एक्सेलरेशन चेंज हो सकती। तो कभी भी आपके पास मल्टीपल चॉइस में इनकरेक्ट चॉइस पूछी हो, उनमें से एक आपके पास चॉइस में ऐसा ग्राफ हो जो कि परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस हो, तो वो ग्राफ इम्पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास क्या होता है, जैसे एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर आप इस एवरेज स्पीड की लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हो जिसमें टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टू 0 है, तो आपके पास ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है, दैट बिकम्स dx by dt। और यहां पे x क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो याद रखो बच्चों कि कभी भी डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दी हो, बाय डिफरेंशिएटिंग इट वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। और जब कभी भी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दी हो, बाय इंटीग्रेटिंग इट वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द क्वेश्चन, कि आपके पास दिया हुआ है, कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, displacement y of the particle moving in one dimension is related to time, that is t is equal to root y plus 3। क्या दिया हुआ है, t is equal to root y plus 3। here y is in meter, t is in second, then when what it is as the displacement when its velocity is 0। तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जब इसकी क्या 0 है, वेलोसिटी 0 है। क्लियर? तो पहले आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर वो टाइम आ जाता है तो आपके पास उस टाइम की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी जहां पे वेलोसिटी 0 है। तो हाउ विल हैंडल दिस क्वेश्चन, हम यहां से पहले इसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लिख लेंगे, क्या आ जाएगी, t माइनस 3 होल स्क्वायर। 3 को इधर लेके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो y क्या आ गया, t माइनस 3 होल स्क्वायर। नाउ बाय डिफरेंशिएटिंग इट वी कैन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। अभी बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी हो, आप उसे क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करके आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ जाएगी। अब आप जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये dy by dt, ddt ऑफ t minus 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t minus 3। ये इसकी क्या बन गई, वेलोसिटी। तो व्हाट इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। अब इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी माइनस 3, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 सेकेंड आ गया। ये आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया, टाइम, जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है। अब इस टाइम की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगी जहां पे वेलोसिटी 0 है। t की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू जब यहां पे 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y is equal to 3 minus 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट आ गई जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये क्या कैलकुलेट होगी, डिस्प्लेसमेंट जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है। तो वो जहां पे जिस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर वेलोसिटी 0 है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ गई, 0 है। क्लियर? तो इसकी चॉइस दी हुई थी 0 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर। तो पहली चॉइस इसका आंसर है, दैट इज द आंसर इज 0 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन सच ए वे दैट इट्स
कोऑर्डिनेट एक्सिस वेरीज विद टाइम एज शोन इन इक्वेशन, वेरीज विद टाइम एज शोन इन इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 2 माइनस, क्या इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज गिवन, क्लियर। और it is asked what is the initial velocity of the particle, what it is asked initial velocity of the particle। initial velocity means कि टाइम t is equal to 0 के ऊपर वेलोसिटी क्या है। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालें किसी टाइम t के ऊपर। अभी क्या बताया कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी हो, वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम पे, तो आप क्या करोगे, उसे डिफरेंशिएट करोगे। तो v क्या आ जाएगी आपके पास, dx by dt। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस 5 प्लस क्या आ जाएगा, 12t आ जाएगा, क्लियर। दिस इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 12t, ये क्या आ गई, वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी मींस t इज इक्वल टू 0 के ऊपर वेलोसिटी पूछी है, t की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 0 that is equal to minus 5 meter per second. This is its initial velocity. This is the way to handle this question. Clear? एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर, कहता है the position of a particle with respect to time t along x-axis is given as, position of the particle with respect to time t at, क्या दी हुई है वो पोजीशन, दैट इज x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब। हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, x क्या है, इन मीटर है, t इन सेकंड है। व्हाट इट इज आस्क्ड, कहता है व्हेन will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the x direction। What is the question? एक बार फिर समझिए, एक आपके पास डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दी हुई है, पोजीशन टाइम इक्वेशन दी हुई है फॉर ए मोशन। पूछा क्या है, कहता है इसकी पोजीशन क्या होगी, उस टाइम पे पोजीशन कब होगी, क्या होगी, किस टाइम पे, जब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। व्हाट इज द क्वेश्चन, कि कैलकुलेट दी पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम। तो पहले हमें वो टाइम देखना पड़ेगा जब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो पहले वो टाइम देखने के लिए, स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए, किस टाइम पे स्पीड मैक्सिमम होगी, तो पहले तो हमें स्पीड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो अभी जैसे मैंने बताया, स्पीड की इक्वेशन लिखनी है, डिस्टेंस टाइम पोजीशन टाइम इक्वेशन दी हुई है, तो क्या कर दो आप, डिफरेंशिएट कर दो। v क्या आ गया आपके पास, dx by dt। सो दिस इज ddt ऑफ क्या आएगा, 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो ये क्या आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे, दिस बिकम्स 18t माइनस 3t स्क्वायर। Now, what it is asked, कि कैलकुलेट द पोजीशन व्हेन दिस v इज मैक्सिमम। अब हम, ये हमारे पास स्पीड किसी टाइम t के ऊपर आ गई, तो बच्चों याद रखो, वुड बी डॉक्टर याद रखो, कोई भी फंक्शन है, आपने उसकी पोजीशन देखनी हो कि वो कब मैक्सिमम हो सकता है, तो याद रखो कि आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, उसकी मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। वैसे तो क्या है, ये कंडीशन मिनिमा के लिए भी है, लेकिन जब ये पूछा ही उसने मैक्सिमा है, तो हम जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो हमारे पास उसकी सिचुएशन और फंक्शन की क्या, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, कि इस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अब हमने, पहले हमें वो टाइम चाहिए कि जहां पे ये स्पीड मैक्सिमम होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव इस
स्पीड का डेरिवेटिव लेना होगा, उस डेरिवेटिव को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहां से जो t की वैल्यू आएगी दैट विल बी द टाइम व्हेन दिस स्पीड इज मैक्सिमम। तो दिस स्पीड विल बी मैक्सिमम व्हेन dv by dt इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। मींस व्हेन ddt ऑफ 18t माइनस 3t स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। मींस व्हेन 18 माइनस 6t क्या होगा 0 होगा। व्हेन t इज इक्वल टू क्या होगा 3 सेकेंड। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो दिस इज द टाइम जब इसकी स्पीड क्या होगी, इस टाइम के ऊपर इसकी स्पीड क्या होगी मैक्सिमम होगी। और इसी टाइम के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसकी पोजीशन क्या है। किसी भी टाइम t के ऊपर उसकी पोजीशन जी है, इस t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 27 81 माइनस 27। क्लियर? तो ये आपके पास 54 मीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 54 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस जहां पे दिस इज द पोजीशन एट x इक्वल टू 54 मीटर जहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। चॉइसेस दी हुई हैं, ए चॉइस 50 मीटर, 81 मीटर, 24 मीटर एंड डी चॉइस इज 32 मीटर। तो पहला ही आंसर हमारा करेक्ट है, दैट इज 54 मीटर। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह से एक्सेलरेटेड मोशन में भी व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपके पास इफ व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उस केस में क्या है, आपके पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 नहीं है तो ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियरली these are the graph, distance, velocity and acceleration when it is having a uniform accelerated motion। रिटार्डेशन हो तो उस समय डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये आ जाता है। क्लियर? रीजन इसका बड़ा क्लियर है कि आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें एस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होती है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है तो ग्राफ की शेप क्या होगी, पैराबोलिक होगी। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो ग्राफ की शेप क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। क्लियर? अगर यहीं पे रिटार्डेशन हो, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, ये माइनस बन जाएगा तो उसी के कॉरस्पॉन्डली इसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की भी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? तो एक चीज आपने वैसे भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपके पास सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस टाइम का रिलेशन दिया हो सकता है, वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया हो सकता है, एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन दिया हो सकता है, वेलोसिटी डिस्टेंस का रिलेशन दिया हो सकता है। इट कैन बी आस्क्ड, क्या पूछा जा सकता है कि आइदर वेदर दिस इज मोशन इज ए एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉट, कि ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है। ठीक है? तो बच्चों याद रखो, अगर डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है, ये रिलेशन है, डायरेक्ट एक्स और टी में डायरेक्टली एक्स इज क्वाड्रेटिक रिलेशन है, वेलोसिटी और टी में क्या है, लीनियर रिलेशन है, एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, या आपके पास वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एक्स है। अगर इन चारों में से कोई रिलेशन दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि आपके पास वो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप चेक कर लो कि आपके पास ऐसा है तो वो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्लियर? नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है। और याद रखो, ऐसा है तभी आप
अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, क्या हम इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं या नहीं, तो पहले आप चेक कर लो कि ऐसा रिलेशन है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप उस केस में यू कैन यूज x vector is equal to u vector into t plus half a vector into t square, v vector is equal to u vector plus a vector into t, v vector dot v vector minus u vector dot u vector is equal to 2 a vector dot x vector। क्लियर? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पे याद रखो कि जो पहले दो इक्वेशन बोली थी मैंने वो वेक्टर इक्वेशन है, मींस x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at। ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या है? वेक्टर इक्वेशन है। और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास स्केलर इक्वेशन है। एक और इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन एनी n सेकेंड, वो s nth इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस a बाय 2n माइनस 1 होता है। क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन चारों में से ऐसा कोई रिलेशन है तो आपके पास दैट मोशन इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक यहां पे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है जिस मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन है और जिसमें दोनों ही कवर किए हुए हैं, एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन। तो उसको याद रखना, उसके ग्राफ भी याद रखना और उसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखना। वो क्या है? व्हाट इज गिवन कि कार फर्स्ट स्टार्टिंग इज मोशन फ्रॉम रेस्ट इज मूविंग हैविंग uniformly accelerated motion. After reaching the maximum speed, that car start uniformly retarding and finally comes at a rest with rate a2 and total time taken during this journey is t. एक बार फिर सुन लीजिए स्टेटमेंट। What is the statement? A car starts its motion from rest and accelerated uniformly with what rate? a1. After reaching the maximum speed, it start deaccelerating uniformly with rate a2 and finally comes at rest and total time taken during this journey is t। तो इसमें 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर ये आ सकता है कि प्लॉट, इट इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन। सेकंड आपके पास ये पूछा जा सकता है प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन। थर्ड आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन। क्लियर? 3 पार्ट ये पूछे जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो इसी एक क्वेश्चन में आपके पास 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके आगे भी 3-4 और इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी मैं पहले बतलाऊंगा आपको बाद में। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो ये एक ऐसा मोशन है जिसमें दोनों ही कंटेन है। फर्स्ट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, देन इट इज हैविंग द रिटार्डेड मोशन, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए है। क्लियर बच्चों? तो इसके लिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि पहला पार्ट क्या है? इट इज आस्क्ड कि प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों इसके लिए क्या होगा? क्या होगा? आपके पास पहले क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपके पास पैराबोला होता है, ग्राफ की शेप पैराबोलिक होती है और विद पॉजिटिव स्लोप होती है। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ आ गया। उसके बाद आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम स्पीड इट स्टार्ट रिटार्डिंग। तो रिटार्डिंग मोशन के लिए नेगेटिव पैराबोलिक विद नेगेटिव स्लोप। तो A to C आपके पास ये किसका ग्राफ आ गया? किसका आ गया बच्चों? दिस इज फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड O to A to C, और इसे A to C की बजाय A to B कह लें। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर? ये ग्राफ आ गया डिस्टेंस और टाइम के लिए। स्पीड और टाइम का ग्राफ क्या होगा
क्या होगा, देखो यहां पे एक चीज आपको चाहिए, डिस्टेंस टाइम पूछा है या डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछा है, स्पीड टाइम पूछा है, वेलोसिटी टाइम पूछा है, सेम ग्राफ आएंगे। व्हाई वी आर गेटिंग द सेम ग्राफ? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसकी जो स्पीड टाइम ग्राफ होंगे, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ का स्लोप इज पॉजिटिव, कांस्टेंट स्लोप, दिस इज फॉर द ग्राफ यूनिफॉर्म accelerated motion from O to A. After that it is retarding, so slope of the graph will be negative, but again it will be a straight line. So this is the graph for uniform retarded motion. Clear? Now total time taken during this journey is T. This is the point where it is obtaining the maximum speed. Clear? No problem at all. नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? दिस विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्लस a1, और फिर उसके बाद क्या हो गया, कुछ आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम स्पीड इट इज हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई, दैट इज a2। ठीक हो गया? तो पहले 3 क्वेश्चन की आंसरिंग होगी। एक क्वेश्चन में पहले जो 3 पार्ट्स उसके थे उसकी आंसरिंग होगी कि क्या पूछा था पहले, पोजीशन टाइम, फिर सेकंड क्या पूछा था, स्पीड टाइम ग्राफ, थर्ड क्या पूछा था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये आपके पास आगे ग्राफ आ गई। नाउ अब इसी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि ये मोशन दिया हो सकता है, कहता है ये बताया नहीं होगा पहले कि कौन सा क्या मोशन, कहता है किसी मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कहता है इसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करो। तो हमें ग्राफ देख के पता चल जाएगा कि ये पहले O to A क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, फिर A to B क्या है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है। तो हमें जब ये पता चल गया तो हम इसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो, कहता है इस मोशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करिए, हमें पता है O to A क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, A to B क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, तो हम इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। हमें करेक्ट हो ना? और क्वेश्चन इस वे से भी पूछा जा सकता है कि आपके पास ये किसी भी मोशन के लिए दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस मोशन के लिए आप स्पीड टाइम या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करिए, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसके हमें पता है O to A के लिए क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, A to B के लिए क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इसकी डिस्टेंस टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैन बी इज गिवन, ये ग्राफ दिया हो सकता है, कहता है इस मोशन के लिए आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करिए, इस मोशन के लिए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो आप बड़े आराम से इनको कर सकते हो। ठीक हो गया? पहले 3 क्वेश्चन की आंसरिंग होगी। नेक्स्ट क्या था कि इसमें ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी। हमें पता है कि फर्स्ट इट इज एक्सेलरेटेड विद द रेट a1, आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम स्पीड इज डीएक्सेलरेटिंग विद द रेट a2। सिंपल सी बात है, इस ग्राफ की स्लोप से हम पहले क्या निकल जाएगी, आपके पास इसकी vm निकल जाएगी। वो vm क्या होगा, यहाँ पे a1 क्या होगा, vm by t1। रीजन बीइंग कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन। सिमिलरली AB ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो दैट गिव द एक्सेलरेशन ऑफ, दैट गिव द रिटार्डेशन। नेक्स्ट पार्ट में जो रिटार्डेशन हुई है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो आपके पास A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू Vm by T2। तो यहां से T1 क्या आ जाएगा, दैट इज Vm by A1। यहां से T2 क्या आ जाएगा, दैट इज Vm by A2। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा, Vm by A1 प्लस Vm by A2। तो यहां से T1 प्लस T2 क्या है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज T। तो यहां से आपके पास Vm की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज हियर Vm? Vm इज हियर मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड क्या आ जाएगी आपके पास, A1 A2 into T divided by A1 plus A2। Clear? Now
फोर्थ पार्ट का भी आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो इस ग्राफ का एरिया देख लो। तो इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? दैट इज हाफ AC into OB, दैट गिव्स दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। AC क्या है? दैट इज VM, हाफ V, और OB की वैल्यू क्या है? दैट इज T। तो आपके पास ये क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ गया इन दिस जर्नी। क्लियर? VM की वैल्यू आपको पता है कितनी है? A1 A2 T डिवाइड बाय A1 प्लस A2 है, तो X क्या आ गया आपके पास? हाफ A1 A2 T स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 आ जाएगा। क्लियर? फिफ्थ पार्ट का भी आंसर हो गया। सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछा था कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन दिस जर्नी? एवरेज स्पीड क्या होती है? दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? हाफ VM इंटू T, टोटल टाइम कितना है? T से डिवाइड कर देंगे, तो VM बाई 2 क्या आ गई? इसकी एवरेज स्पीड आ गई। VM की वैल्यू कितनी है? A1 A2 इंटू T डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2। यहां पे भी अगर VM की वैल्यू रख दें तो ये फॉर्मूला भी डिस्टेंस का भी क्या बन जाएगा? A1 A2 T स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A1 प्लस। क्लियर? सो बच्चों, वैसे इट कैन बी आस्क्ड A1 A2 की टर्म में भी आपके पास ये चॉइसेस दी हो सकती हैं। तो आपके पास ये मैंने इस क्वेश्चन के जो 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट के आंसरिंग कर दी। 3 ग्राफ थे और बाकी रिमेनिंग 3 क्या थे? एक में क्या पूछी थी? मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या आ गई थी? A1 A2 T डिवाइड बाय A1 प्लस A2। और एक में क्या पूछी थी? फिफ्थ पार्ट में पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल, वो क्या आ गया था हमारे पास? हाफ VM इंटू T, A1 A2 T